अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है 3 रिकॉर्ड्स स्कोर शोर एंड मोर आरजे रौनक क्रिको। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 3 रिकॉर्ड्स स्कोर शोर एंड मोर आरजे रौनक क्रिको। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक क्रिको पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? वेल, आज क्रिकेट के मैदान पर बने उन रिकॉर्ड्स की जिसमें किस्मत का गजब खेल रहा, उसकी हम बात करेंगे। साथ ही कई ऐसे रोमांचक किस्से जो कि हमेशा के लिए यादगार बन गए। आइए आपको बताते हैं क्रिकेट के कई ऐसे अजब इत्तेफाकों और रिकॉर्ड्स के बारे में। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा और हर उस इंसान तक पहुंचाइएगा जो क्रिकेट का बड़ा वाला फैन है। बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किस्सा नंबर 1, सचिन के बैट से अफरीदी का शतक। साल 1996 में शाहिद अफरीदी ने डेब्यू किया। हालांकि अपने पहले मैच में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, मगर जब दूसरे मैच में वो खेले तो ऐसा खेले कि 37 गेंदों पर उस टाइम का फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का रिकॉर्ड बना डाला, जिसे 18 साल बाद न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन ने 36 गेंदों में शतक बनाकर साल 2014 में तोड़ा। लेकिन फिलहाल फास्टेस्ट ओडीआई 100 का रिकॉर्ड मिस्टर 360 डिग्री बोले तो कोहली के परम मित्र एबी डिविलियर्स के पास है, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इसे अपने नाम किया था। एबीडी ने सिर्फ 31 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की थी। लेकिन वापस आते हैं लाला के शतक पर। अपने पूरे करियर में कभी भी एक पारी में 100 गेंद भी न खेलने वाले अफरीदी ने अपने इंटरनेशनल करियर की पहली पारी सचिन के बल्ले से खेली। कब? बताया तो 1996 में। दरअसल 1996 में भारत और पाकिस्तान के बीच टोरंटो कनाडा में खत्म हुई वनडे सीरीज के बाद सचिन ने अपना एक बल्ला वकार यूनुस को दिया ताकि वो उसे पाकिस्तान ले जाके किसी अच्छे कारीगर से और दुरुस्त करा दे। माना जाता है कि उन दिनों पाकिस्तान में बल्ले खूब अच्छे बनते थे। अब तो बस खैर, वापस आते हैं अफरीदी की पारी पर। अपनी पहली पारी से पहले अफरीदी इतना ज्यादा घबराए हुए थे कि वो अपने किट बैग की जगह वकार यूनुस का किट बैग अपने हाथ में लेकर चले गए और जो बैट उनके हाथ में आया वो लेकर वो मैदान पर उतर गए। और फिर सचिन के उसी बल्ले से अफरीदी ने अपने लाइफ का चैन खुली की मैन खुली वाला मोमेंट जी लिया। सचिन के मैजिक बैट से अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों में 11 छक्के और 6 चौके की मदद से वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक जड़ा। इसी के ऊपर एक कहावत है कि जब भगवान मेहरबान तो डैश पहलवान। डैश क्या है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। किस्सा नंबर 2, पाकिस्तान के लिए सचिन ने की फील्डिंग। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ मैदान पर उतरे होंगे। और है ना अजीब इत्तेफाक, 1987 वर्ल्ड कप के दौरान एक अभ्यास मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग की थी। तब तक सचिन ने भारत के लिए डेब्यू भी नहीं किया था। सचिन ने अपनी बायोग्राफी प्लेइंग इट माय वे में इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्होंने एक दोस्त से शिकायत की थी कि अगर उन्हें लॉन्ग ऑन की जगह मिड ऑन में फील्डिंग कराई जाती तो शायद वो एक कैच भी पकड़ सकते थे। सचिन ने किताब में लिखा, मुझे नहीं पता कि इमरान खान को याद होगा या याद नहीं होगा, लेकिन मैंने एक बार पाकिस्तानी टीम के लिए फील्डिंग की है। तो 20 जनवरी 1987 को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के 50 साल पूरे होने पर मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एग्जीबिशन मैच रखा गया था। ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले 40-40 ओवर का एक मैच था। भारत की बल्लेबाजी के दौरान लंच में जावेद मियांदाद और अब्दुल कादिर ने फील्ड छोड़ दी, लेकिन पाकिस्तान के पास भी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का विकल्प नहीं था। ऐसे में करीब 14 साल के रहे सचिन को मेहमान टीम की तरफ से फील्ड पर उतरने का एक मौका मिला। है ना एकदम सॉलिड इन्फो। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 100 साल का एक गजब संयोग। बोले तो किस्सा नंबर 3, 1877 में मार्च के महीने में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट इतिहास का पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला गया। उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 45 रनों से जीत दर्ज की और इस पहले इंटरनेशनल टेस्ट मैच को 1977 में 100 साल होने पर उसी मैदान पर उन्हीं दोनों टीमों के बीच फिर से खेला गया। बोले तो एक और टेस्ट मैच। यकीन मानिए ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से ही जीता, यानी ये था 100 साल का एक गजब संयोग। तो क्रिको पर क्रिकेट के अजीब किस्से सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लिखिएगा कि वीडियो आप देख कहां से रहे। और भी अगर आप कुछ स्पेशल देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो वो भी जरूर लिखिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं आपसे यहीं पर। जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, मुझे इस बात ने बहुत ज़्यादा अमेज्ड किया कि यार 100 साल पहले जब मैच हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया 45 रन से ही जीता था। ये बहुत और इस बार भी 100 साल के बाद भी दोबारा मैच हुआ वही दो टीमों के दरमियान, तो फिर 45 रन से जीत गया। उसी की याद में ये वाला मैच रखा गया। 100 साल पूरे हुए थे, टेस्ट इफ्तिताह हुआ था टेस्ट का। तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस, मतलब बहुत हैरान कुन। अच्छा, इसके अलावा
सचिन तेंदुलकर की फील्डिंग करना भी बहुत हैरानकुन बात है। बहुत हैरानकुन था। 14 साल के थे महज उस वक्त कि यही शख्स आगे चल के इंडियन टीम में आएंगे, बाकायदा क्रिकेट खेलेंगे और पूरे दुनिया का एक बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। बहुत बड़ी बात आप अपने अब मैं हैरान हो रही हूँ कि उस वक्त इमरान खान तो अच्छे खासे बड़े हैं, काफ़ी यंग हैं, तो मैं हैरान हो रही हूँ कि सचिन बहुत बाद में आए इनके। देखिए इमरान खान तो यूँ समझ लो कि काफ़ी एज है इमरान खान की। अब तो काफ़ी एज है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो कह तो रहे हैं कि पता नहीं उन्हें याद भी होगा या नहीं, किस तरह से एक ऐसा हुआ था। उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, कोई प्लेयर नहीं था और हाथ में अच्छा आफरीदी के बैट वाली बात भी नहीं पता थी हमें कि आफरीदी ने सचिन तेंदुलकर के बैट से खेला। मतलब 11 चौके और 6 छक्के आए थे। बिल्कुल एक बहुत यादगार चल ही गया, वो तो चल ही गया, तरीके से चल गया। बड़ी बात यानी कि वो रवां तो पहले ही था इसे यूँ कहूँगा मैं कि और आफरीदी ने उससे क्या अच्छा इसको ये क्या कहेंगे, लक कहेंगे, क्या कहेंगे कि उनके बैट की वजह से और इतने बौखलाए हुए थे, पहला ही मैच उनका था। मुझे पता है, मुझे इस बात को इस तरीके से मैं थोड़ा सा समझूंगी कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी चीज़ें भी बड़ी, उसके अंदर लेगेसी होती है, उसकी अजमत अलग होती है, उसकी एक डिग्निटी अलग होती है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे फील होता है, अगर वो चीज़ आप यूज़ करो तो आपको एक अलग सा फील आता है। अब सचिन अपने आप में कितने बड़े प्लेयर हैं और एक समझे बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, कौन नहीं जानता उनको। और मुझे शायद लगता है उनका जो बैट था, जिस तरीके से वो यूज़ टू था और वो इनके हाथ में, क्योंकि ये कह रहे हैं ये देखने को पहले नहीं मिला। अगर शाहिद आफरीदी पहले भी करते आते तो वो बोलते कोई नहीं। अच्छा उन्हें पता ही नहीं था क्या ले जा रहा हूँ मैं, किसकी किट ले जा रहा हूँ। हाँ, किसकी किट ले जा रहा हूँ, ये भी हुआ उनके साथ। किसी और की ले आए थे और ये बैट जो है ये सचिन का था। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि मैं किसके बैट से खेल रहा हूँ। शायद चल गया ऐसा चल गया। लेकिन वाकई वीडियो बनाने वाले भैया ने बड़ी ही यूनिक किस्म की, मतलब बहुत हैरानकुन चंद पॉइंट्स बताए क्रिकेट के हवाले से। अच्छा इस वक्त भी एशिया कप ख़त्म हुआ और बड़े ही मतलब है कि मुकाबले रहे, बड़े ही जद्दोजहद रही। इस वक्त पाकिस्तान में भी एक मैच चल रहा था अभी कुछ दिन पहले ही, और उसमें भी मतलब अच्छा मैच का भी मुझे लगता है एक सीज़न आता है, पता चलता है 6-6 महीने तो कुछ भी नहीं होता, फिर एकदम से मैच होते हैं तो फलानी सीरीज़ शुरू हो गई, फलानी सीरीज़ शुरू हो गई। अभी आप पिछले दिनों आप एक वीडियो में जिक्र भी कर रहे थे हम कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का हुजूम देखने को मिलता है, तो बाद में मुझे जाके रीज़न पता चला कि नेशनल स्टेडियम वाला जो रोड है ना, अभी पिछले वीक तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फिर श्रीलंका के साथ भी हुआ था के साथ, तो फिर इसी वजह से वो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया था क्योंकि नेशनल स्टेडियम वहीं पे। अच्छा एक रोड बंद हुआ तो उसकी वजह से गाड़ियों का रुख चेंज होता है, फिर जब गाड़ियों का रुख, सारी गाड़ियों का रुख, अब बहुत सारे लोग एक रोड यूज़ नहीं कर रहे, अब वो उसके नेबो बदल में दूसरा यूज़ हमारे यहाँ वहीं आ गए। अच्छा होना ये चाहिए कि अब हुआ क्या है कि कराची में कुछ ऐसी चीज़ें जो ग्राउंड है या कैंट स्टेशन है या एयरपोर्ट है, तो कराची इतना तेज़ी से बढ़ा है कि ये चीज़ें शहर के एंड में थी लेकिन ये बीच में हो चुकी हैं। तो अब बहुत सारे लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि एयरपोर्ट को उठा के बाहर ले जाएं, कि शहर से थोड़ा शिफ्ट किया जाए। क्योंकि ये जो चीज़ें ना ये शहर के अंदर नहीं होती। कैंट स्टेशन है, इसको उठा के शहर के बाहर का मतलब एंड में। लेकिन वो जो सिचुएशन है, हालात हैं, तो वो अभी तो हमें इजाज़त नहीं दे रहे हालात कि हम हालात तो वही है, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा ही है कि मतलब जाहिर सी बात है छोटी मोटी चीज़ें शुरू हुई थी, एक प्लान बन गया था इस पर बाकायदा। बाहर जो शहर के बाहर है ना, एयरपोर्ट के लिए स्टेशन, रेलवे स्टेशन के लिए जगह भी हो गई है, पता है आपको। यानी गवर्नमेंट ने वो जगह मार्क कर चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, करोड़ों रुपए का एक सरमाया चाहिए इन चीज़ों के लिए। अपना सब्ज़ी मंडी जा चुकी है कि वेजिटेबल मार्केट जो है वो भी शहर से उठा के बाहर ले गए हैं। लेकिन और चीज़ें जो है बड़ी बड़ी, जैसे गोल्डन मार्केट है ना, आपको पता है गोल्डन मार्केट का भी हिसाब किताब बाहर ही जाए, शहर से जाना है, तो ग्राउंड जो है उसकी वजह से कराची में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, सचिन ने पहली जो थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ आते हैं, अपने हालात का रोना बाद में रोएंगे, वो जो सचिन ने पहला रिकॉर्ड बनाया था उसके बाद वो टूट गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका के किसी प्लेयर ने बनाया, फिर दूसरे कोई प्लेयर है उन्होंने सचिन नहीं, आफरीदी ने शायद आफरीदी ने तोड़ा था। हाँ नहीं आफरीदी ने पहले बनाया था, तो सचिन ने नहीं बनाया। नहीं सचिन का तो बैट का जिक्र हुआ था सिर्फ। अच्छा, तो आफरीदी ने नहीं, इनके कोई इंडियन प्लेयर का जिक्र हुआ है कि उन्होंने सबसे पहले वो रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद दूसरे प्लेयर्स बनाते गए, फिर उनको तोड़ते गए। अच्छा, मुझे सचिन ही लगे, शायद MS धोनी होंगे। लेकिन ये कि ए बी डिलीवर्ड ये लास्ट में 31 गेंदों पे
बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये, बहुत ही आला खेलते हैं, बहुत ही खूबसूरत खेलते हैं, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चौंका देने वाले इंकशाफात आज की वीडियो में हुए और वाकई इसमें से एक भी हमें नहीं पता था। अच्छा, शॉकिंग सारे ही थे ना, फील्डिंग वाला मैं भूल पाऊंगी, बिल्कुल ना बैट वाला मैं भूल पाऊंगी, और वो 45 रनों से दोबारा जीते और 100 साल पहले भी जीते थे। ये तो अपने आप में मैं ही कहूँगी एक मतलब जादू, बिल्कुल बहुत बड़ा इत्तेफाक, बहुत बड़ा इत्तेफाक। दोबारा किसी और विषय से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।